हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम जानेंगे बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। बेटा, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया। सबसे पहले बेटा हम कुछ पिछले चैप्टर की रिवीजन कर लें, जो हमने लेक्चर 5 और लेक्चर 6 के अंदर करा है। ये रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले हमने लेक्चर 5 के अंदर क्या क्या देखा था बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रूट्स को समझा था, जहां पर हमने ये देखा था बेटा कि अगर हमारे पास रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन 0 होता है, अदरवाइज d लेस देन 0 होता है। तो जब d लेस देन 0 होता है बच्चे, हमने ये देखा था कि हमारा ग्राफ जो है बेटा कुछ यू शेप का बनता है, जिसमें वो एक्स एक्सिस को नहीं काटता, चाहे ये यू शेप ऊपर हो चाहे यू शेप नीचे हो। इसके बाद हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था बच्चे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें बेटा ए अगर पॉजिटिव है या ए अगर नेगेटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो हमारे जो है बेटा कॉनकेव बनेगा बच्चे, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव जो बनता है, यानी कि जब मुंह ऊपर खुलेगा तो उसे कॉनकेव बोलेंगे। और जब ये लेस देन 0 है बेटा, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा जिसमें हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टोटली डिपेंड होता है ए पर। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव, और अगर ए लेस देन 0 है तो कॉन्वेक्स बनेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स के बारे में। तो वर्टेक्स जो होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, जिसका अल्टीमेट मीनिंग माइनस जो उसको निकालते हैं माइनस बी बाई टू ए करके निकालते हैं। अब बच्चे ये होता है कि ये टर्निंग पॉइंट है ना, ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बेटा कॉनकेव के अंदर ये टर्निंग पॉइंट मिनिमम का काम करता है, कॉन्वेक्स के अंदर ये टर्निंग पॉइंट मैक्स शो करता है। यानी कि बच्चे ये अगर टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए मिनिमम है, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए मैक्सिमम है। फिर हमने लेक्चर 6 के अंदर पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, अभी अभी जिसको हमने पढ़कर आए हैं, कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट है यही हमारे बेटा रेंज भी डिसाइड करता है। अगर बेटा ये टर्निंग पॉइंट मैक्स है तो हमारे पास जो रेंज बनेगी माइनस इंफिनिटी से माइनस बी बाई टू ए, जहां पे माइनस बी बाई टू ए को हम इंक्लूड करके चलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हम इंक्लूजन लेके चलेंगे। एंड हमारे पास बेटा मिनिमम क्या है बच्चे आपका, ये है हमारा माइनस बी बाई टू ए। अगर ये मिनिमम होता है बेटा, तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, जिसमें हम इसको इंक्लूड और इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, रेंज इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब है बेटा, मेरे को है ना एक रेंज दे दी जाएगी कि आपको x1 से लेके x2 के बीच में बताना है। अब बच्चे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो इससे बिलोंग नहीं करता, किससे बेटा, ये x1 और x2 से बिलोंग नहीं करता। तो अगर मेरा टर्निंग पॉइंट ये x1 और x2 से बिलोंग नहीं करता बच्चे, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा f(x1) एंड f(x2) आप दोनों ही कैलकुलेट करो, किसी पर भी ये मैक्स हो सकती है। और अगर बच्चे ये मेरा टर्निंग पॉइंट बिलोंग कर जाता है x1 एंड x2 से, तो बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर ये मिनिमम वाला केस है, तो मिनिमम मतलब कहने का मतलब कॉनकेव है, तो मिनिमम तो पक्का इसी में है। आप फिर निकालो बेटा fx1 एंड fx2, और इन दोनों में से बेटा मैक्स इनमें से किसी एक पर होगा। यानी कि बच्चे माइनस बी बाई टू ए मिनिमम रहेगा बेटा किसी भी कंडीशन में। अगर आपसे रेंज ऐसी पूछी हुई है कि माइनस बी बाई टू ए का रोल खत्म है, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों x1 या x2 किसी पर हो सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम पॉइंट उसी के अंदर चला गया है, तो डेफिनेटली ये श्योर है कि मिनिमम उसी पे रहेगा। आपको लड़ाई लड़नी है बेटा, या आपको ढूंढना है मैक्सिमम के ऊपर। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा कि सॉरी रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का मतलब बेटा ऊपर भी एक फंक्शन हो नीचे भी हो एक फंक्शन हो आपका। लेकिन बेटा हमने ये कहा था कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, ऊपर नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, या फिर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इजिकल टू y रख के इनकी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि हमने
जो लोकेशन है उनके क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो बेटा लोकेशन जो है ना वो डिवाइड है कुछ इस तरीके से, एक है पर्टिकुलर पॉइंट और एक है बेटा पर्टिकुलर रेंज। जो कंपैरिजन हो रही है वो पर्टिकुलर पॉइंट से हो रही है बेटा आपकी, और पर्टिकुलर रेंज से हो रही है। तो बेटा पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे के नाम दे देता हूँ, रेंज को मैं x1 और x2 नाम देता हूँ। अब बच्चे मेरे जो रूट्स हैं बेटा, वो तीनों रूट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, सॉरी अल्फा बीटा जो दो रूट्स है वो दोनों रूट्स के से बेटा क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। वो दोनों रूट्स जो हो सकते हैं बेटा के से छोटे हो सकते हैं, या फिर बेटा हमारा जो के है एक रूट से बड़ा हो और एक रूट से छोटा हो। हमारे ये तीन केसेस पॉसिबल है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रेंज की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास कि जो अल्फा बीटा है वो आपके बड़े हों, क्या कहते हैं, अल्फा बीटा जो है बेटा आपके x1 और x2 के बीच में हो, यानी कि दोनों रूट्स, या फिर बेटा अल्फा बीटा दोनों जो हों वो आपके, कह सकते हो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा कि हमारे पास जो अल्फा बीटा है वो आउटसाइड हो, इसको बोलेंगे इनसाइड हो, और यहाँ पे होगा बेटा एग्जैक्टली 1। तो बेटा हमारे पास ये तीन केसेस आएंगे अगर हमारा पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात कर रखी है या पर्टिकुलर रेंज के ऊपर बात कर रखी है। तो चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जब बोला हुआ है कि दोनों रूट ग्रेटर देन के हैं, बेटा यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कुछ ग्राफिकल सपोर्ट लूंगा ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से कंडीशन में पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमारे पास रूट्स होते हैं वो दो होते हैं और दोनों रूट्स के से बड़े हैं। तो हमारा जो बेटा ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा जो एक ट्रू ग्राफ होगा। अ, ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा, एंड यहाँ पे बेटा मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करा, और यहाँ पे बेटा मैं किसको लेकर आया, के को लेकर आया। तो यानी कि बच्चे हमारे पास ये एक ट्रू ग्राफ है। अब मैं इस ग्राफ के लिए सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करता हूं, ठीक है, कि कैसे हम जो है बहुत सारे ग्राफिक्स अगर हमारे सामने ऐसे बने हो कि लेट से बेटा हमारे सामने ऐसे बना हो, ठीक है ना, हमारे सामने या फिर ऐसे बना हो, या फिर हमारे सामने बेटा ऐसे बना हो, ये सब के है कि ये हमें इनमें से कैसे जस्ट हम एक ट्रू फिगर तक पहुंचेंगे बहुत सारे फिगर में से। तो सबसे पहले बेटा देखने वाली बात ये है कि हमारे पास ये रूट्स हैं, हमको क्वेश्चन ने बोला है रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो, ये बात समझ में आती है। अब रूट जो है वो बेटा पहली बात है, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कि दोनों रूट्स जो है ना हमें बोला हुआ के से बड़े हैं, तो रूट्स हैं ये के से बड़े हैं। बेटा क्या अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं तो भी वो के से बड़े ही रहेंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी है दोनों रूट्स बराबर है तो भी के से बड़े हैं? हाँ ये पॉसिबिलिटी भी है। तो सबसे पहले कहने का मतलब रूट्स होने चाहिए, ये हमारे पास एक प्राइमरी हमारे पास एक कंडीशन है। अब क्या ये रूट्स होने से क्या हमारा काम चल जाएगा? तो बेटा देखते हैं, मैंने यहाँ पे तीन केसेस बनाए। हम्म, बेटा मैंने यहाँ पे ये तीन केसेस बनाए, तीनों में मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा लिखा। बेटा इन तीनों के अंदर खासियत ये है, इन तीनों के पास रूट्स हैं, लेकिन बेटा इनमें जो रूट्स है ना, हमने जो बात कही थी कि हमारा के से बड़ा होना चाहिए, ये तीनों के अंदर बेटा क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी जो है अलग अलग है। तो यानी कि अगर मैं सिंपल ये बोलूं कि अगर हमारे पास
अगर बेटा अगर मैं सिंपल ये बोलूं कि d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास मल्टीपल फिगर्स पॉसिबल है। हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे रूट्स k से बड़े हैं या छोटे हैं, हमें कुछ और कंडीशंस को डालना पड़ेगा। अब कुछ और कंडीशन पे चलते हैं तो हमने डिस्कस करके आए हैं कि एक टर्निंग पॉइंट होता है बेटा। टर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है बेटा, ये -b/2a और ये बड़ा है k से। क्या बेटा ये कंडीशन हमारे को कुछ जो गलत ग्राफ्स है उनको एलिमिनेट कर पाएगी? तो बेटा ध्यान से देखो, इसका टर्निंग पॉइंट ये रहा, इसका टर्निंग पॉइंट ये रहा और इसका टर्निंग पॉइंट ये रहा। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि टर्निंग पॉइंट जो है k से बड़ा होना चाहिए तो हमारे पास ये k से छोटा है, ये भी k से छोटा है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। लेकिन बेटा अभी भी एक दिक्कत है, अगर मैं इसमें ऐसे ग्राफ बनाऊं, मैं इसको ब्लैक पेन से ही बनाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ बनाऊं बेटा यू शेप में एंड यहाँ पे मैं अपना टर्निंग पॉइंट दिखाऊं और यहाँ पर मैंने ये दिखाया ये मेरे रूट्स हैं, तो बेटा पहली कंडीशन ही फुलफिल हो गई और यहाँ पे ये दिखा दिया कि के यहाँ पर है। तो बच्चे अभी भी मैं एक गलत ग्राफ के ऊपर जा सकता हूँ। मेरे पास इस वाले ग्राफ में दोनों ही कंडीशन है कि जो ये वाला पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, ये के से ज्यादा है और दूसरी बात बेटा अल्फा बीटा दोनों है। तो एक गलत ग्राफ से एक सही ग्राफ में पहुंचने के लिए मेरे को अब और भी कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो हमारे पास कंडीशन बचती है के की। तो मैं ये देखता हूं के पर क्या होता है। तो के पर देखो यहां पर ये जो मेरा सही ग्राफ है इस पे पॉजिटिव है, इस पे बेटा गलत ग्राफ के अंदर के पे वैल्यूज जो है वो क्या आ रही है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रही है। के पर वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। तो इसका मतलब है बेटा यहां पे मैंने रखा, हमने कहा फंक्शन की वैल्यू के पर क्या होगी, तो फंक्शन की वैल्यू के पर बेटा हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अब बेटा मैं ये प्योरली कह सकता हूं कि तीनों कंडीशन को मिला के मैं परफेक्टली उसी ग्राफ पे पहुंचूंगा जो एक ट्रू ग्राफ है, जो कि गलत ग्राफ नहीं है। अगर मैं इनमें से एक भी कंडीशन पे चल गलत ऊपर नीचे कर देता हूं बेटा, या एक भी कंडीशन मिस कर देता हूं, तो मैं अपने ट्रू ग्राफ या एक सही ग्राफ से दूर हो जाऊंगा। यहां तक मेरे ख्याल से बेटा आपको बात समझ में आई कि हमें तीन कंडीशन क्यों फॉलो करनी पड़ रही है। लेकिन बेटा अभी भी एक दिक्कत है, अगर ये सिचुएशन ऐसे हुई, कॉन्वेक्स हुई, रूट अभी भी ये कट रहा है, ठीक है, और लेकिन बेटा के जो है यहां पर अभी भी, ठीक है, हमारे पास बेटा ऊपर वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है इस केस के अंदर, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है इस केस के अंदर कि माइनस टर्निंग पॉइंट जो है -b/2 के से बड़ा है। लेकिन बच्चे के की वैल्यू इस पर नेगेटिव है, इस इधर ठीक है पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स के अंदर नेगेटिव है, तो क्या करें, क्या ये अलग अलग केसेस को लेके चले, लेकिन ये बेटा गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अभी अभी बताया कि के यहाँ पे ग्रेटर देन सॉरी ए यहाँ पे ग्रेटर देन और ए यहाँ पे लेस देन 0 होता है। तो जब ए बेटा ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे एफ के भी बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बन गए। यहाँ पे एफ के क्या है बेटा, लेस देन 0, ए भी क्या है, लेस देन 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू एफ के बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यानी कि बेटा अगर मैं इनमें a से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो बस बच्चे मेरे को यही बात सिखानी थी इसके अंदर कि अगर हमारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स है और k से बड़ा है तो किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमें तीन कंडीशन हमें मिलती है। तो अगर क्वेश्चन ये बोले कि अगर हमारे पास रूट्स पर्टिकुलर पॉइंट से बड़े हैं तो ये तीन कंडीशन चलेंगी, या ये बताओ कि ये बेटा चेक करो कि पर्टिकुलर पॉइंट से बड़े हैं या छोटे हैं। चेक करने के लिए भी हमें तीन कंडीशन लगा के देखनी पड़ेगी कि क्या रूट्स तुम्हारे तीन कंडीशन के जस्टिफाई कर पा रहा है, हाँ या ना। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोला हुआ है बोथ रूट आर लेस देन के। बेटा ये बिल्कुल सिमिलर केस है पिछले वाले की तरह, लेकिन बस बेटा द ओनली डिफरेंस के यहाँ पे बनेगा बच्चे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस बनाया। तो बेटा कौन कौन सी सिचुएशंस हमारी यहाँ पे चली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बेटा वही तीन कंडीशन को फिर से देखते हैं, डी बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल रूट्स तो होने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। -b/2a, इस बार बेटा टर्निंग पॉइंट जो है, जो कि कॉनकेव के अंदर मिनिमम पॉइंट होता है, वो के से छोटा है, हाँ जी बेटा के से छोटा है इस बार। और fx1 बेटा सॉरी एफ के पर वैल्यू बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, अच्छा ए लगाएंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव भी रहेगा। और अगर उसके अंदर हम कॉन्वेक्स के अंदर देखें तो कॉन्वेक्स के अंदर बेटा ये मेरा रूट है, ये मेरा यहाँ पे के आया, तो यहाँ पे एफ के आपका लेस देन 0 है, ये मेरी के की लाइन है।
और यहाँ पे बेटा a लेस देन 0 है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये कंडीशन अब a वाली दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो मेरे पास बेटा तीन कंडीशन आ गई, d ग्रेटर देन 0, माइनस b बाई 2 लेस देन k एंड a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या दोनों में डिफरेंस देखने को मिला? यहाँ पे बेटा जो टर्निंग पॉइंट है वो k से बड़ा है और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट k से छोटा है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है वन रूट इज लेस देन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k। बच्चे इस बार सिचुएशन ऐसी हुई कि हमारा जो k है ना वो पड़ गया अल्फा और बीटा के बीच में। ये अल्फा है, ये बीटा है और इनके बीच में पड़ गया हमारा k। तो बेटा प्राइमरी कंडीशन तो हमें जो देखने से मिलती है कि यार वो तो रूट्स होने चाहिए, तो ये तो चलो ठीक है कि रूट्स होने चाहिए, इसको हम मान के भी चल लेते हैं। लेकिन बेटा क्या रूट्स होना काफी है? हमने दिखाया था कि हमारे कितने तरीके के अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ और कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उन्हीं पे चलते हैं। बेटा क्या मैं अपने मिनिमम पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट को देखूं, क्या टर्निंग पॉइंट के से छोटा है? यहां पर देखें तो बेटा ऐसा नहीं है, टर्निंग पॉइंट के से बड़ा है। लेकिन बच्चे अगर मैं डायग्राम की बात करूं, के बीच में होना चाहिए, तो बेटा के बीच में होने के दोनों केसेस पॉसिबल है, जहां पे हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है बेटा के से क्या है बेटा, के से बड़ा भी हो सकता है टर्निंग पॉइंट, सॉरी ये टर्निंग पॉइंट है बेटा, ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे ये मेरा के है। तो बेटा टर्निंग पॉइंट के से बड़ा भी हो सकता है, टर्निंग पॉइंट के से छोटा भी हो सकता है। हमने जो कंडीशन बोली थी कि हमारे पास माइनस बी बाई टू के बेटा के से बड़ा होना चाहिए अगर कॉनकेव है तो बच्चे ये कंडीशन तो यहाँ पर नहीं है ट्रू। ट्रू नहीं है, बेसिकली ये कंडीशन हमारे को ये सिचुएशन फुलफिल नहीं कर रही कि हमारा बेटा बी बाई टू से पहले भी चल सकता है, माइनस बी बाई टू के बाद भी हो सकता है। तो बेटा ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पर नहीं चलेगी, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। बेटा अब तीसरा है एफ के पर, यहाँ पर मैं देखता हूं बच्चे एफ के पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर मैं बच्चे कॉन्वेक्स लेता हूं, कॉन्वेक्स के अंदर बेटा ये मेरे अल्फा बीटा रूट है, और अगर मैं यहाँ पे के लेता हूं तो मैं ये देख सकता हूं फंक्शन की वैल्यू के पर बेटा क्या आ रही है, लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आई, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आई। तो बच्चे अब हम कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, वही बेटा हम ए का सपोर्ट लेंगे। तो बेटा थर्ड कंडीशन जो हमारी चलती थी वो यहाँ पे ट्रू हो रही है कि फंक्शन की वैल्यू के पर क्या हो रही है बेटा, लेस देन 0, और इधर भी बेटा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों मिलके बेटा हमारे को नेगेटिव करेंगे। तो यानी कि बेटा इस वाली कंडीशन ने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों को ही सेटिस्फाई कर लिया। अब बच्चे मैं एक चीज को डिस्कस करता हूं, वो ये है बेटा कि अगर मैं ये बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू के पर लेस देन 0 है, अब बच्चे अल्फा बीटा मेरे रूट्स हैं और यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक मेरा के है और मैं ये बोल रहा हूं के पर मेरा जो है ना वो लेस देन 0 है, नेगेटिव। फिलहाल मैं कॉनकेव शेप रख लेता हूं, एक ही मल्टीप्लाई तो बेटा कॉमन रखने के लिए करी जाती है। तो बच्चे अगर इस सिचुएशन को समझो तो मैं आपसे बोलूं किसी एक पॉइंट पर जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव जा रही है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव जा रही है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली है बेटा कि वो जो है ना उन दो रूट्स के बीच में पड़ रही होगी। और इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव जा रही है, तो इसका मतलब ये भी श्योर है कि बेटा वो एक्स एक्सिस को खा रही होगी, ओ सॉरी काट रही होगी। तो यानी कि बच्चे एक्स एक्सिस को काटने वाली जो कंडीशन है, डी जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो बेटा इंप्लाइडली इसके अंदर छुप गई है। या ये बोलूं एफ जो है पर्टिकुलर वैल्यू के पर नेगेटिव होता है, तो अल्टीमेटली ये मीनिंग भी ड्राइव कर रहा है कि जो डी है यानी कि जो दोनों जो रूट्स है वो एक्स एक्सिस को डेफिनेटली कट कर रहे हैं, तभी तो जाके बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ नेगेटिव हुआ है। अगर ये कट ही नहीं करते तो बेटा नेगेटिव हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये है इस वाली कंडीशन के अंदर इंप्लाइडली ये कंडीशन भी छुपी हुई है। तो मैं इस कंडीशन को रफ करता हूं बेटा, ये मेरे लिए काम की नहीं थी, तो ओनली एक वन कंडीशन बची। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं
एक समरी को देख लेते हैं बेटा। मुझे बात-बात पे ज़रूरत पड़ेगी उन 3 कंडीशन को वापस रिवाइज़ करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको एक समराइज़ दे दिया। द ओनली डिफरेंस बेटा यहाँ पे f किससे बड़ा है, इससे छोटा है और यहाँ पर बेटा मैंने एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो देखा कि k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कर देती है। a इसलिए मल्टीप्लाई करा जाता है ताकि दोनों जगह ये बैलेंस कर सके। अब बात करते हैं बेटा जब हम एक रेंज की बात कर रहे हैं x1 से लेके x2 तक। अब कह रहा है कि बोथ रूट जो है वो बिटवीन x1 एंड x2 है, यानी कि बेटा x1 अल्फा बीटा और यहाँ पे आया x2। तो दोनों रूट्स जो है बेटा x1 और x2 के बीच में है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों रूट्स x1 और x2 के बीच में है, तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी कि जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले जो ट्रू ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा बेटा कि अल्फा बीटा तो मेरा ये रहा, यहां पे बेटा मेरा बनेगा x1 और यहां पे बेटा मेरा बनेगा x2। तो बेटा सबसे पहली बात कि हमें जो पता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली बात तो बेटा ये कि d जो है, पहली बात तो ये कि d जो है बेटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, d नहीं होगा तो बेटा रूट्स की हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है बेटा कि क्या हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे होते हैं बार बार, मिनिमम पॉइंट x1 और x2 के बीच में लाई करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारा कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x1 पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन की वैल्यू x2 पर भी ग्रेटर देन 0 है। आइए देखते हैं बेटा कि क्या ये कंडीशन हमारी कॉन्वेक्स को भी ट्रू कर रही है। ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया, ये मैंने अल्फा बीटा बनाया, ये मैंने x1 बनाया और ये बेटा मैंने x2 बनाया। अब बच्चे x1 और x2 बनाने से यहां पे मैंने अल्फा दिखाया, यहां पे बीटा बताया। बेटा यहां पे फंक्शन की वैल्यू x1 पर लेस देन 0 है और फंक्शन की वैल्यू x2 पर भी लेस देन 0 है। तो बेटा यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन, तो वापस से सपोर्ट लेना पड़ेगा a का। यहाँ पे a लेस देन 0 है, यहाँ पे a नेगेटिव है, तो बेटा जब a इसके अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब बेटा ऐसा है तो इसलिए मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करता हूँ। a से मल्टीप्लाई होने के बाद बेटा ये कॉन्वेक्स की सिचुएशन को भी इनलाइन कर देगा, यानी कि अल्टीमेटली ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए ट्रू होगा। अब थोड़ी सी चर्चा इसके लॉजिकल पॉइंट्स पे करते हैं। बच्चे एक हमने अभी सिनेरियो देखकर आए थे कि हमारे पास जैसे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या ये सिचुएशन ने हमारा जो डी काटा था, तो क्या ये सिचुएशन जो यहाँ पर चल रही थी वही सिचुएशन यहाँ पर भी पॉसिबल है? क्या ये सिचुएशन बेटा सिर्फ डी को खा सकती है? तो चलिए देखते हैं बेटा। अगर मैं सिंपल ये बोलूं कि f x1 और x2 पर पॉजिटिव है, तो बेटा ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमारे रूट्स हों। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है x1 और x2 दोनों पर बेटा हमारे ये पॉजिटिव है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है बच्चे, मतलब ये लास्ट वाली दो कंडीशंस के बेस पर मैं ये बोलूं कि मेरे रूट्स होंगे। तो पिछली बार तो ये ठीक था, ट्रू था, क्योंकि नेगेटिव जा रही थी, लेकिन इस बार ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो मैं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देने से या फिर यहाँ पर नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बात समझ में आई, तो अगली वाली बात जो हमें समझनी है वो है बेटा, एक सेकंड गलत आ गया। हाँ, वन रूट बेटा बिटवीन द x1 एंड x2। बेटा वन रूट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली एक रूट x1 और x2 के बीच में होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मैंने कर्व बनाया, यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा दिखाया, यहाँ पे दिखाया बच्चे ये मेरा x1 है, यहाँ पे दिखाया बेटा मेरा ये x2 है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे पहली बात बेटा d होना चाहिए, बिल्कुल बेटा d होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने रेड पेन से कर दिया, मैं इसको ब्लैक पेन से करता हूँ। तो सबसे पहली बात बेटा d होना चाहिए। बेटा क्या मेरा जो माइनस b/2 है, हाँ बेटा क्या मेरा माइनस b/2 है x1 और x2 के बीच में लाई करेगा? तो बच्चे देखते हैं, यहाँ पे माइनस b/2 है बेटा, x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, ये तो ठीक है बेटा। लेकिन बच्चे अगर मैं अपनी सिनेरियो को यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पे ये मेरे अल्फा बीटा है एंड हमारा यहाँ पे बेटा ये x1 है
और यहाँ पे बेटा मेरा ये x2 है। तो अभी भी बेटा एक रूट बीच में ही पड़ रहा है अल्फा बीटा के हिसाब से। अल्फा और बीटा मतलब जो है x1 और x2 के बीच में ही है। तो बेटा अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर चलते हैं, जो कि ये कहती है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि जो मिनिमम पॉइंट है बेटा आपका -b/2a, ये आपका बच्चे x1 से बड़ा होना चाहिए, x2 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने आपको ये दो डायग्राम दिखा के ये शो करा है कि बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन ठीक है कि हमारे जो दोनों रूट्स है वो क्या है बेटा, एग्जैक्टली वन रूट जो है वो x1 और x2 के बीच में पड़ रहा है। लेकिन मिनिमम पॉइंट बेटा x2 के मतलब दोनों पॉइंट्स के जो x1 और x2 उनके बीच में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। नहीं होने पर भी जो हमारी ओरिजिनल जो मेन कंडीशन जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब बेटा इस कंडीशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं बेटा f(x1) के ऊपर। तो मैं ये देखता हूं बच्चे, मैं इसको रफ करता हूं बेटा, मैं ये देखता हूं बेटा कि f(x1) बेटा आपका ग्रेटर देन 0 है एंड f(x2) आपका लेस देन 0 है। बच्चे क्या ये कंडीशन हमारी कॉनकेव के अंदर भी चलेगी? नहीं तो बेटा हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास रूट होने चाहिए, फिर इसके बाद आई बारी हमारा पहला है x1 और दूसरा है बेटा मेरा x2। तो यहाँ पे बेटा हमने ये देख सकते हैं f जो हो x1 पर है, f(x1) पर बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है एंड f(x2) पर बेटा हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई करूं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ a मल्टीप्लाई करूं तो लेस देन वाला ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला लेस देन हो जाएगा। यानी कि a मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों बेटा इनलाइन हो जाएंगे, जैसा कि हम बाकी केसेस के अंदर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात ये है, अब मैं इस वाली चीज सिचुएशन को बेटा रफ कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, मैंने ये बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट जो है ना वो बिटवीन होना चाहिए हमारे x1 और x2 के। लेकिन बेटा मैंने ये नहीं बोला कि अल्फा ही होना चाहिए, बीटा भी तो हमारे बीच में हो सकता है। अगर मैं ये बात बोलूं यहाँ पे बेटा अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो बेटा यहाँ पे ये मेरा x1 है और ये बेटा मेरा x2 हो सकता है। इसको थोड़ा सा मैं ग्राफ का छेड़छाड़ करता हूँ, ये बेटा ये मेरा x2 है। तो बच्चे x1 और x2 अभी भी बेटा वही सिचुएशन शो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट जो है इन दोनों के बीच में है, लेकिन इस बार ये अल्फा ना होके बीटा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास बेटा a इंटू f(x1) लेस देन 0 है और a इंटू f(x2) अब ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि बच्चे जो हमने कंडीशन को अभी तक ड्राइव करा था वो बेटा सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर मेरा अल्फा की जगह बीटा रूट उनके बीच में आता है। तो यानी कि बेटा ये कंडीशन यहां पर भी नहीं चलेगी, यहां पे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और सोचने के लिए बेटा अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है इन दोनों के हिसाब से देखता हूं। यहां पे f(x1) की वैल्यू बेटा लेस देन 0 है, f(x2) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये वाला मैं इसके नीचे लिख देता हूं और इसको भी बेटा, तो यहाँ पे बेटा f(x1) लेस देन 0, यहाँ पे f(x2) ग्रेटर देन 0, यहाँ पे f(x1) ग्रेटर देन 0, यहाँ पे बेटा f(x2) लेस देन 0। तो बच्चे अगर मैं ये देखूं कि दोनों केसेस को अगर एक ही कंडीशन से ड्राइव करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो f(x1) इंटू में f(x2) बेटा दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 0 हो जा रही है। यहाँ पे भी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो f(x1) f(x2) दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 0 जा रही है। क्या ये बेटा कॉन्वेक्स के अंदर भी ट्रू है? तो आइए कॉन्वेक्स ड्रॉ करके देखते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स है, ये मैंने अल्फा बीटा बनाया बेटा, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। अब बच्चे एक रूट मेरा x1 है, एक रूट मेरा x2 है। तो इसका मतलब है बेटा x1 पे नेगेटिव, x2 पे पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बनना है। तो ये वाली कंडीशन जो है बेटा कॉन्वेक्स के अंदर भी ट्रू है। अब बच्चे कहने का मतलब ये है कि हमें है ना इस कंडीशन के थ्रू ये पता चल जाएगा बेटा कि हमें ए नहीं लगाना पहली बात तो, और ये कंडीशन हमें ये बताती है कि एग्जैक्टली जो एक रूट है जो है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा। क्या ये कंडीशन डी की कंडीशन को खा चुकी है? तो सोचना बेटा ध्यान से, एक पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है।
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो है आपका जो कर्व होगा, एक पे वैल्यू पे पॉजिटिव है, दूसरी पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये डेफिनेटली है बेटा कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और अगर ये बेटा डेफिनेटली है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो मेरे को डी की कंडीशन की जरूरत ही नहीं है बेटा। इसका मतलब बेटा मैं इस सिचुएशन को यहां से हटा देता हूं, और ये सिचुएशन हमारे लिए वैलिड नहीं है यहाँ पे। तो ओनली बेटा वन केस ही यहाँ पर वैलिड है। आई होप बच्चे आपको ये रीजन, आप बातें जो है, लॉजिक्स जो है वो आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, बोथ रूट आउटसाइड द x1 एंड x2, यानी कि बेटा हमने ये कर्व बनाया, यहाँ पे जो अल्फा बीटा है, हमारे जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, ये मेरे x1 और x2 के बीच में है, मतलब बाहर है, यानी कि बेटा x1 और x2 इनके बीच में है। अब बेटा सबसे पहली बात, कंडीशन तो वही चलती है हमारी, क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा चलता है बेटा आपका कि हमारे पास जो b है वो x1 से बेटा -b/2 है, जो मिनिमम पॉइंट है वो x1 और x2 के बीच में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो चलती है बेटा वो यही है कि हम जो है फंक्शन की x1 और x2 पर वैल्यू डाल के देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले बेटा ये इस कंडीशन को हम तो, ये तो एक यूनिवर्सल कंडीशन है, बाद में देखेंगे कि कोई कंडीशन इसको खा पाती है नहीं खा पाती। हमारे पास बेटा सबसे पहले इस कंडीशन को देखते हैं, क्या ये कंडीशन इस पर वैलिड है। यहां पे देखें तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो है ना वो यहां पे बन रहा है बेटा, मान के चल लेते हैं यहां पे बन रहा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है बेटा। हो सकता है बच्चे हमारे पास जो है टर्निंग पॉइंट बीच में आ रहा हो, या ये हो सकता है बेटा, या बच्चे ये हो सकता है कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका सीधे हाथ पे आ रहा हो, यानी कि बच्चे मिनिमम पॉइंट्स के मतलब उसके अंदर हो, मतलब मिनिमम पॉइंट्स के बाहर जा रहा हो। तो ये कंडीशन इस बार वैलिड नहीं है। इस कंडीशन के थ्रू मैं ये आइडेंटिफाई या मैं अपने ग्राफ को एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि -b/2 है बेटा, हो सकता है दोनों के अंदर भी हो, दोनों से छोटा भी हो, दोनों से बड़ा भी हो, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी इस बार। तो फिर से मैं इस कंडीशन के आगे क्रॉस करता हूं, वापस चलते हैं fx1 एंड fx2 वाली कंडीशन पे। तो बेटा देखते हैं fx1 और fx2 पर, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, fx1 पे लेस देन 0, fx2 पर भी बेटा लेस देन 0। एंड अगर मैं यहाँ पे ए कॉन्वेक्स के अंदर देखूं, तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चे आपका, x1 एंड x2, तो कॉन्वेक्स के अंदर जो होता है वो ये है दर x1 एंड x2 में यहाँ पे देखूं तो fx1 ग्रेटर देन 0 एंड fx2 बेटा आपका ग्रेटर देन 0। तो क्या बेटा अगर मैं इसके अंदर a के थ्रू इसको बैलेंस कर सकता हूं, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे a लेस देन 0 है, तो हाँ बेटा अगर मैं यहाँ पे a से सॉरी यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे a लेस देन 0, तो अगर मैं a के थ्रू बैलेंस करने जाऊंगा तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे देखूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ग्रेटर देन वाले बेटा यानी कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि मेरा ए जो है लेस देन 0 है। तो अगर मैं इन कंडीशन को भी बेटा इसमें इनलाइन करके बेटा ये देख पा रहा हूं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो है दोनों लगभग मेरे सेम बन रहे हैं। अब बच्चे इसको बेटा हटाता हूं, पिछली बार हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया था, कि हमने कहा था कि मल्टीप्लाई कर देते हैं देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इस बार भी मल्टीप्लाई करके बोलूं कि fx1 और एंड fx2 ग्रेटर देन 0 है, बेटा ये मल्टीप्लाई इस वाले कंडीशन में भी कॉनकेव में भी वैलिड है, एंड कॉन्वेक्स के अंदर भी देख लेते हैं बेटा। कॉन्वेक्स के अंदर ये होगा बेटा, यहाँ पे ये दोनों मेरे x1 और x2 आएंगे, ये मेरा अल्फा है, तो यहाँ पे fx1 भी बेटा ग्रेटर देन 0 है एंड fx2 भी बेटा आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई भी मेरी पॉजिटिव है। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं बेटा कि fx1 एंड fx2 दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो बेटा अब दिक्कत ये है कि अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन को रखता हूं, तो बेटा हो सकता है मेरे दोनों पॉजिटिव हो,
बेटा दोनों पॉजिटिव होने पर भी तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाए, और ऐसी सिचुएशन में अल्फा बीटा कोई भी हमारे रूट्स इसके अंदर नहीं पड़ रहे, दो तो छोड़ो एक भी नहीं आ पा रहा, तो इसलिए इस बार ये कंडीशन वैलिड नहीं है बेटा, आपकी ए लगाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा, यानी कि इंडिविजुअल चलना पड़ेगा। अब बेटा क्वेश्चन आता है क्या फिर से इस वाली कंडीशन ने डी को खा लिया? तो ध्यान से देखना बेटा, आपकी बेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू पर लेस देन जीरो आ रहा है, दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू पर भी लेस देन जीरो आ रहा है, तो यानी कि बेटा आप चाहे कॉनकेव लो कॉन्वेक्स लो, हम मान के चलते हैं फिलहाल कि ए का रोल खत्म करते हैं, एफ एक्स वन पर बेटा लेस देन जीरो एंड एफ एक्स टू पर लेस देन जीरो आ रहा है। अब बेटा दोनों वैल्यूज पर नेगेटिव गया है हमारा ग्राफ, तो बेटा नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला कॉनकेव वाली बात कर रहा हूं मैं बेटा, कॉनकेव वाला ग्राफ जो है हमारा जो है मतलब दो वैल्यूज पर नेगेटिव गया है, और ये पॉजिटिव ग्राफ होता है, तो पॉजिटिव ग्राफ अगर नेगेटिव पे जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मीनिंग भी बेटा ये भी क्लियर है कि डेफिनेटली यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, यानी कि इस कंडीशन ने फिर से बेटा इस वाली कंडीशन को भी खा लिया। तो अगर मैं बताऊं कि हो क्या रहा है बेटा, जब जब ग्राफ नेगेटिव जाने की पॉसिबिलिटीज आ रही है हमारी, या हम ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं कि हमारे पास नेगेटिव जा रहा है हो सकता है, तो या हम ये सिचुएशन को हमेशा और भी जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि लेस देन जीरो है, नेगेटिव आया है, पॉजिटिव नहीं आया, तो जहां जहां भी नेगेटिव आ रहा है वहां पे ये डी की कंडीशन को खा रहा है, चाहे आप पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो चाहे आप कर्व के अंदर देखो। अब बेटा मैंने जितना भी पढ़ाया बेटा दो पॉइंट्स के अंदर उनको मैंने समराइज कर दिया है। जब दोनों पॉइंट्स जो बेटा हमारे x1 और x2 हैं वो उनके बीच में रहेंगे, जब बेटा दोनों x1 और x2 बाहर होंगे, जब एक अंदर एंड एक बाहर होगा, एग्जैक्टली का मतलब वही है बेटा, अल्फा भी हो सकता है एंड बीटा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये लॉजिक की जो लॉजिकल डिस्कशन है, ये मैंने फिलहाल आधा पौना घंटा करी जो डिस्कशन, वो इसलिए करी कि आपको जो कंडीशंस है ना वो याद ना करनी पड़े, आप अपने हिसाब से भी दिमाग में डाल सको ये कंडीशन। अब बच्चे कुछ एक पर्टिकुलर केस लेते हैं जहां पे हमें बोला हुआ है बोथ रूट ग्रेटर देन जीरो। हालांकि बेटा हमने पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ लिया है, कई बुक्स में इस पॉइंट के थ्रू हमारे को सिचुएशन कवर हो जाती है, लेकिन मैं जीरो के ऊपर जानबूझ के पढ़ा रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशन निकल के आती है। बेटा अब दोनों रूट जीरो से बड़े हैं, तो यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना बेटा मेरा, वो अल्फा एंड मतलब ये क्या कहते हैं जो के था वो अब जीरो बन गया है, यानी कि बेटा यहाँ पे जीरो है। अब दोनों पॉइंट्स जो है बेटा, यानी कि दोनों रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा जीरो से बड़े हैं। तो चलते हैं बेटा, मैंने कहा अगर अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा वो तीन कंडीशन जो हम ऑलरेडी एक सिंगल पॉइंट पर करके आए हैं वो तो अप्लाई होगी ही होगी, कि डी ग्रेटर देन जीरो, वर्टिकल एक्स जो है वो मतलब जो मिनिमम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होता है के से बड़ा होगा, एंड ए इंटू एफ के बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन बच्चे उनसे ज्यादा बेटर जो है हमारी और कंडीशन अप्लाई हो जाती है, वो ये कि दोनों रूट्स जो है ना अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो है, इनका प्रोडक्ट भी बेटा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये एक कंडीशन और निकल के आती है। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर जीरो से कंपैरिजन हो रखा है तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं, पिछली बार बेटा एक पॉइंट दे रखा था, पॉइंट स्पेसिफाई नहीं था, इस बार मेरे को ये बता रखा है कि बेटा हमारा जो है ना पर्टिकुलर पॉइंट जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। आगे आती है बेटा, जब दोनों रूट जो है लेस देन हमारे पास जीरो हो जाए, तो बेटा जीरो हो जाए तो जीरो से छोटे हों, तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं बेटा मेरा जो जीरो है, जो मेरा जीरो है वो यहाँ पड़ रहा होगा, ये अल्फा ये बीटा, तो इसका मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूँ सम ऑफ रूट लेस देन जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो। कॉन्वेक्स के अंदर भी बेटा सेम ही रहेगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तीसरा है बेटा एक रूट जीरो से बड़ा है दूसरा रूट जीरो से छोटा है, तो मैंने एक कर्व बनाया, अल्फा बीटा यहाँ पर दिखाया बेटा, ये मेरा अल्फा ये मेरा बीटा। अगर बेटा मेरा जीरो यहाँ पर है तो इसका मतलब डेफिनेटली अल्फा वाला रूट नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है बेटा
तो सम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, लेकिन प्रोडक्ट डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा, ये मैं श्योरली कह सकता हूं। तो इसका मतलब बेटा जब आप जीरो से कंपैरिजन करते हो तो तीन सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, समरी बेटा कुछ इमला के हमारे पास जीरो से लेके जीरो वाली समरी कुछ इस तरीके से है कि अल्फा बीटा बेटा, अल्फा बीटा जीरो से बड़े हैं, अल्फा बीटा बेटा जीरो से छोटे हैं, अल्फा एक जीरो से बड़ा है, एक जीरो से छोटा है। अगर बेटा दोनों जीरो से बड़े हैं तो सम तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, प्रोडक्ट भी इनका ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर दोनों जीरो से छोटे हैं तो सम तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, प्रोडक्ट इनका ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ऐसा है बेटा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता। अगली बार बेटा अगला जो पॉइंट है कि अल्फा बीटा डेफिनेटली बेटा लेस देन जीरो आएगा ही आएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कहता है कि a की वैल्यू फाइंड करो फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट। बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अगर हमारे रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है तो d ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड जोड़ा है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, तो d जो है बेटा ग्रेटर देन जीरो है हमारा यहाँ पे। d क्या होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि 2a माइनस वन, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर, ए मेरा वन है, सी मेरा a प्लस फाइव है, ये ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4 है, a माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, a प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। 4 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए माइनस ए माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस प्लस फोर, सॉरी माइनस माइनस का 4 ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा यहाँ पर आया ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस ए माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। मैंने ए कॉमन लिया, ए माइनस फोर प्लस वन लिया, ए माइनस फोर, तो ए प्लस वन एंड ए माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। तो अब मेरे पास आंसर बनेगा बेटा, थोड़ा सा लाइन मैंने गलत कर दी। वेवी कर्व जो है हमारा अल्टीमेटली जो हमारा सपोर्ट करता है यहाँ पे आया माइनस वन फोर, तो ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा ए जो बिलोंग कर रहा है वो है बेटा मेरा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, जहाँ पे माइनस वन आंसर का पार्ट नहीं है, एंड बेटा यूनियन फोर से लेके इंफिनिटी फोर भी आंसर का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगला वाला केस कहता है कि जब इक्वल हो, इक्वल होने का मतलब होता है बेटा d बराबर है जीरो के, तो d तो यही निकलेगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बेटा इसी कंडीशन को, a प्लस वन एंड a माइनस फोर अगर बराबर है जीरो के तो a की वैल्यू माइनस वन एंड फोर निकलेगी। अगला है बेटा अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब है बेटा कि एक बेटा पॉजिटिव है एक बेटा नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनका प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा। अगर इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट जो होता है C अपॉन ए होता है, और C अपॉन ए जो होता है बेटा मेरा इस क्वेश्चन में a प्लस फाइव माइनस वन, वो डेफिनेटली लेस देन जीरो, यानी कि a जो है वो छोटा होगा माइनस फाइव से। तीन केसेस है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। आगे बोलता है चौथा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कहता है अल्फा और बीटा बराबर तो है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो बेटा दोनों का सम इज इक्वल टू जीरो, एंड सम ऑफ द रूट बेटा क्या निकलेगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बेटा हमारे पास आया माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस उधर गया तो बेटा कोई फर्क नहीं हुआ, माइनस का टू, टू ए इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू निकल के आई वन। आगे बोलता है बेटा कि हमारे पास ये वाला केस हो गया चौथा। हमारे पास बेटा कह रहा है दोनों रूट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बेटा मैं यही कहूंगा, हमारे पास कहता है अल्फा और बीटा पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब उनका सम ग्रेटर देन जीरो।
एंड बेटा उनका प्रोडक्ट भी बेटा ग्रेटर देन जीरो, उनका सम ग्रेटर देन जीरो है, तो सम अभी अभी मैंने निकाला बेटा 2a-2 ग्रेटर देन जीरो, एंड इसका मतलब है a-1 ग्रेटर देन जीरो, a की वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी। अगर प्रोडक्ट बेटा ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोडक्ट को मैंने अभी अभी करा था a+1 5 है, तो a+5 ग्रेटर देन जीरो, तो a की वैल्यू आई -5 से बड़ी है। तो एक कह रहा है -5 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है बेटा 1 से बड़ा होना चाहिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि a जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 टू इंफिनिटी, जहां पे 1 और इंफिनिटी दोनों ही एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट से आएंगे। अगला पॉइंट है बेटा इसके अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव है बेटा, दोनों के दोनों नेगेटिव है बच्चे। तीसरा पॉइंट है बेटा दोनों के दोनों नेगेटिव है, यानी कि अल्फा बीटा लेस देन जीरो है। इसका मतलब है बेटा सम ऑफ द रूट भी लेस देन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी बेटा लेस देन जीरो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चे कि a लेस देन 1 आएगा, यहाँ पे a बेटा +5 लेस देन जीरो, तो a छोटा होना -5 से। अल्टीमेटली बेटा चलेगी किसकी, -5 वाले की, तो a बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से -5। यहाँ पे बेटा मैंने दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। अब बच्चे देखते हैं तीसरा पॉइंट है 3, तो बेटा अब बच्चे मेरे पास 3 आया है, कहता है दोनों जो रूट्स है वो ग्रेटर देन 3 है या दोनों रूट स्मॉलर देन 3 है। तो बच्चे अब बच्चे मेरे पास अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर देन 3 है, दूसरा है बेटा अल्फा बीटा दोनों लेस देन 3 है। तो अब बच्चे हम चाहें तो सम ऑफ द रूट से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सीखा हुआ है, कंडीशंस को बेटा देखी हुई है, तो वो ये है बेटा कि अगर दोनों रूट k से बड़े हैं तो d ग्रेटर देन जीरो होगा, मिनिमम पॉइंट आपका उस पर्टिकुलर 3 से बड़ा होगा, एंड a इंटू एफ के भी जीरो से बड़ा होगा। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, इन तीनों कंडीशन को लिखता हूं। सबसे पहला है बेटा d ग्रेटर देन जीरो होगा, d ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या बेटा इक्वल टू भी हो सकता है बेटा, हाँ हो सकता है बेटा, 4 आ जाए तो भी दोनों रूट बेटा हमारे क्या है 3 से बड़े होंगे। तो डी वाला सिचुएशन में अभी कर आया, डी ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें मेरा आंसर निकला था -इंफिनिटी टू 1, -इंफिनिटी टू 1। इस बार यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्या निकला था बच्चे आपका माइनस ये 4 टू इंफिनिटी, तो बच्चे 4 टू इंफिनिटी, 4 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इस बार बेटा इक्वल टू का सिंबल भी नीचे है। अब बच्चे दूसरी कंडीशन ये है कि वर्टेक्स ऑफ ए ग्रेटर देन बेटा क्या होगा 3 से होगा, तो वर्टेक्स ऑफ ए यानी कि -b/2a 3 से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, -b का मतलब -2 माइनस में 2a-1, आगे बेटा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कट गया ग्रेटर देन 3, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो लेस देन 3, तो a लेस देन 4 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है बेटा, a इंटू में f3 बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a तो मेरा 1 है, फंक्शन की वैल्यू पर यहाँ पे 3 डालते हैं, 3 डालते हैं तो पहला आ जाएगा 9, प्लस में बेटा यहाँ पे 3 डालेंगे तो 2a-1 इंटू में 3, एंड प्लस में बेटा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैं देखता हूँ a+5 ग्रेटर देन आपका 0, तो बेटा 9 प्लस 2a 6 आएगा बेटा, प्लस 6a माइनस 6 प्लस a प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है बेटा 9 में से 6 गया 3, 3 और 5 8, तो ये मेरे पास आया 7a प्लस 8 ग्रेटर देन 0, एंड 7a प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू आ गई -8/7। मैं एक बार बेटा क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ। 2a-x बेटा ठीक है, 2a-x, यहाँ पर x आया, प्लस में a+5, तो ठीक है बेटा मेरा क्वेश्चन ठीक है, a+5 आया, तो 6a-6 है, 3 और 5 8, 6 और 1 7, ठीक है बेटा a-8/7 से बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे मेरे पास क्या है, मैं तीनों का वो बनाऊंगा, तो
पहला कहता है, मैं अलग अलग पेन यूज करूंगा तीनों के लिए। पहले कहता है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो यहाँ पे -1 रखा एंड यहाँ पे बेटा 4 रखा। तो पहला कहता है ये सारा इंक्लूड होएगा जिसमें ये दोनों आंसर के पार्ट हैं। दूसरा कहता है ए 4 से छोटा होगा, तो इसको मैं पिंक पेन से दिखाता हूँ। 4 फिर से मेरा इस पे गोला बनाया। दूसरा कहता है बेटा ए जो है मेरा 4 से छोटा हो, इसके नीचे लाइन इक्वल टू आने वाला, तो 4 से छोटा होगा। तीसरा कहता है ए -8/7 तकरीबन -1 के इधर है, तो यहाँ पे बेटा मैं जो है पर्पल कलर ले लेता हूँ। -8/7 यहाँ होगा, पर्पल कलर से काम नहीं बनेगा, रेड ले लेता हूँ बेटा, ब्लू। तो कुछ -8/7 यहाँ पर आएगा। तो बेटा तीनों जो कॉमन है वो यहाँ पर है, तो मेरा जो आंसर -8/7 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए यानी कि बेटा नहीं 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 बेटा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी। ये वाला जो है -8/7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये रहा। एंड मैंने जो गड़बड़ करी वो -8/7 से बड़ा होना चाहिए, -8/7 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमनली रूट बने बेटा मेरे 1 2 3 एंड बस बेटा यही 3 बने। तो यानी कि बेटा ए बिलोंग करता है -8 बाय सॉरी ए बिलोंग करता है हो -8/7 से लेके बेटा आपका -1 तक, जहां पे -1 हमारे आंसर का पार्ट है, 8/7 आंसर का पार्ट नहीं है। आगे बात कर रखी है बेटा कि अल्फा बीटा इस बार 3 से छोटे होने चाहिए। कंडीशन लगभग सारी सेम होती है। द ओनली डिफरेंस बेटा यहाँ पर बच्चे मेरे पास ग्रेटर देन का साइन की जगह लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो बेटा बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ हम अपने ग्राफ को दोबारा बनाते हैं। तो हमारे अब जो ये ग्राफ बन रहा है बेटा, जो ये हम वेवी कर्व का यूज करते हैं, जो भी हमारा ग्राफ बन रहा है बेटा, ये इस बार इस सिचुएशन में बन रहा है <3। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली, मैंने दिखाया सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि मैं ग्रीन पेन के पास गया, मैंने कहा यहाँ पे आप -1 दिखाओ, यहाँ पे 4, तो -1 से छोटा और 4 से बड़ा हम सारा कवर करेंगे। दूसरा है बेटा ए 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा मेरे ख्याल से मैंने पीछे वाला भी गलत करा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए 4 से बड़ा होना चाहिए। मैं इसको दोबारा लेता हूं बेटा, तो ए हाँ नहीं नहीं बेटा ठीक है, ए 4 से बड़ा होना चाहिए, ये रहा। दूसरा है 8/7 से बड़ा होना चाहिए, तो बेटा तीसरा है -8/7 से बड़ा होना चाहिए। इस बार मैं इसको ब्लू पेन से लूंगा, तो 8/7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये रहा। तो बेटा कॉमन कहाँ पर आ रहे हैं, कॉमन जो आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरा आंसर इस पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, मेरा आंसर हो जाएगा आपका ए बिलोंग टू 4 से लेके इंफिनिटी। क्या 4 आंसर का पार्ट है? हाँ बेटा 4 आंसर का पार्ट है, क्योंकि यहां से आया था। इंफिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट केस है बेटा जहां पे कह रहा है सच दैट द रूट्स लाई इन द इंटरवल, दोनों रूट बेटा 1 और 3 के बीच में है। चलते हैं बेटा अपने समरी के ऊपर। समरी में हम देखते हैं कि जब दोनों रूट बीच में होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं बेटा, 4 कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास। डी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वर्टिकल ऑफ एक्स जो है x1 और x2 के बीच में होना चाहिए, एंड बोथ रूट बेटा लेस देन। तो एक बड़ा क्वेश्चन बेटा, फिर से मैं इन चीजों को रफ करूंगा। अब बच्चे मेरे को ये बोल रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं, यानी कि
क्वेश्चन है कि दोनों रूट जो है 1 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो दोनों रूट्स बच्चे यानी कि बेटा अल्फा एंड बीटा हमारे 1 और 3 के बीच में होने चाहिए, यानी कि बच्चे हमारे पास 1 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। हमने 4 कंडीशन पढ़ी। सबसे पहले बेटा डी क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो सकता है। क्या 2 में भी यही होगा बेटा? हाँ, यही होगा 2 के अंदर भी। 2 भी बेटा हमारे पास अगर दोनों बराबर आते हैं तो यही होगा। डी की कंडीशन हमने यहाँ पे सॉल्व करी है, तो डी मेरे पास आता है बेटा, डी की कंडीशन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 एंड यहाँ पे 4 से लेके इंफिनिटी। पहली कंडीशन के बाद दूसरा जो है वर्टेक्स जो x है, बेटा दूसरी कंडीशन आपके पास है कि वर्टेक्स ऑफ x 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। 1 और 3 के बीच में मेरे पास वर्टेक्स ऑफ x होना चाहिए। तो बेटा वर्टेक्स ऑफ x 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, यानी कि माइनस बी बाई टू ए 1 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। माइनस बी बाई टू ए का मतलब हो गया बेटा 2a माइनस 1, इसके आगे माइनस 2, नीचे 2, 2 से 2 कट जाएगा। 1 और 3 माइनस को एडजस्ट करते हैं बेटा, तो माइनस को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 a माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। माइनस 1 अब मैं दोनों तरफ तीनों तरफ ऐड कर दूंगा बेटा 1 1 1, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ये हो जाएगा माइनस 2 a एंड 0, यानी कि a क्या है 0 से लेके 2 तक है। अगला था बेटा हमने ये देखा था a इंटू एफ 0 पर ग्रेटर देन एफ 3 है बेटा, a इंटू एफ 3 पर ग्रेटर देन 0 हमने कुछ ये देखा था, हाँ ग्रेटर देन 0। तो a बेटा यहाँ पर है 1, तो इसका रूल खत्म। f3 बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू 3 डालते हैं तो 9, यहाँ पे वही आ जाएगा बेटा। सबसे पहले 9 2 a माइनस 1 इंटू में 3 प्लस में a प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया बेटा 6a माइनस 6 प्लस a प्लस 5 ग्रेटर देन 0। 9 और 5 14, 14 में 6 गए 8, 6 और 1 7a प्लस 8 ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 8/7। तीसरा है बेटा a जो है फंक्शन f0 पर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 डालेंगे तो मेरे पास बचेगा a प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 5 से माइनस 5 से बड़े होनी चाहिए। अब सबको बेटा हम इनलाइन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रीन पेन। ग्रीन पेन के थ्रू मैं ये दिखाता हूँ -1 एंड 4 इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, जहां पे ये दोनों बेटा आंसर का पार्ट है। इसके बाद a जो है -2 से 0 के बीच में होना चाहिए, तो मैं इसको ब्लू पेन से दिखाता हूँ। -2 ये होगा एंड 0 ये होगा, ये कहता है यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा कहता है -8/7। -8/7 जो है बेटा पिक पेन से शो करते हैं। -8/7 मेरा यहाँ से लेके बड़ा होना चाहिए, तो -8/7 से लेके सारा। एंड चौथा है कि -a जो है बेटा -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि सारा। तो यानी कि बच्चे a बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 -8/7 से लेके -1, और इनमें बेटा दोनों इसमें ओपनिंग इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट। बड़ा मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बेटा, एक लंबा क्वेश्चन था जो हमने कंडीशंस पढ़ी हुई थी उन्हीं के ऊपर था। दो बेटा 2 या 3 बेसिक क्वेश्चंस को और करते हैं और हम चैप्टर के लेक्चर को एंड करते हैं। तो सबसे पहला है कि बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द वन रूट एक्सीड 2 एंड अदर रूट लेस देन 2। तो इसका मतलब है बेटा कि एक रूट आपका 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे आपका यहाँ पे, ठीक है, 2 आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो बच्चे यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन को देखा था? हमने ये देखा था बेटा कि अगर हम a इंटू में एफ के करते हैं
तो एफ ये दोनों ये लेस देन 0 आएगा। एंड इसको बेटा मैं आपको दिखा भी देता हूं आपको। हाँ, बोथ रूट आर लेस देन, वन रूट इज लेस देन एंड बेटा ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन है बेटा। तो ए रूट बेटा ए इंटू एफ के, हमारे पास ए क्या है बेटा 1, एफ के का मतलब 2 लेस देन 0, यानी कि 4 के प्लस 1 इंटू में 2 प्लस में के स्क्वायर प्लस में के माइनस 8 लेस देन 0, 4 माइनस में के स्क्वायर प्लस में बेटा आपका आ गया 1 प्लस 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया बेटा, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 में से प्लस 3 और ये तो माइनस का 5 बचा। आगे है बेटा माइनस 2k और प्लस के, यानी कि बेटा माइनस के है लेस देन 0 एंड बेटा माइनस कॉमन लिया तो k प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो k जो है बेटा, सॉरी, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k जो है बेटा ग्रेटर देन -5 होना चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। ये सिंपल मेरा आंसर -5 से लेके इंफिनिटी, जहां पे दोनों पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ f फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट जो है 0 से लेके 3 वाले इंटरवल के बीच में है, यानी कि बेटा वन रूट एग्जैक्टली बेटा इस इंटरवल में है। तो इस इंटरवल में है तो देखते हैं एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन द x1 एंड x2, यानी कि f0 एंड f3, थर्ड वाली कंडीशन लग रही है बेटा, थर्ड वाली कंडीशन लग रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं f0 इंटू में f3 दोनों पे मिला के नेगेटिव होगा बेटा। 0 पर आपका देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2a आएगा, 3 पर देखा जाए तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा f3 पर 9 माइनस में a प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 2a लेस देन 0। बेटा 2 यहाँ पे जाके उधर जाके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचा a, ये हो गया 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0। बेटा ये हुआ 9a माइनस में बेटा 3a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 6a, बच्चे लेस देन 0। नहीं, ये a है, 2a का स्क्वायर बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने। तो माइनस 3a प्लस यानी कि माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे आया 6a लेस देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 6a बेटा ग्रेटर देन 0। a कॉमन लिया बेटा, a माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 और 6 आई, तो प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास बना माइनस इंफिनिटी से 0 एंड अगला बना बेटा 6 टू लेके इंफिनिटी, बीच में यूनियन का साइन एंड a बिलोंग करता है। बेटा एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगा मैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बेटा ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो f0 पर तो ठीक है बेटा 2 ही आएगा, f3 पर बेटा 9 माइनस में 3, यहाँ पे 2a, तो 9 3a माइनस 3 एंड a से मल्टीप्लाई करा 3a स्क्वायर, 2a हो जाएगा बेटा स्क्वायर। वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी बेटा, फिर भी पता नहीं मैंने क्यों कर दी। 9 में से 3 गया बेटा 6 आएगा, 6 माइनस a, तो 6 से a स्क्वायर, 6 माइनस a एंड a माइनस 6, ठीक है बेटा हमारा आंसर ठीक है। अगला है इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, तो ये बताओ बेटा कि ये वाला जो है अल्फा ग्रेटर देन 1 है बेटा, अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है जो ये हमारे पास ये बनता है x का कोफिशिएंट a, ये बेटा लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 हुआ तो यानी कि कॉन्वेक्स हुआ। अब कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग सोचना है बेटा, कह रहा है कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि अगर ऐसा है एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, तो सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेस देन 0 होने चाहिए, अल्फा बीटा लेस देन 0 होने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c अपॉन में a, बेटा c अपॉन a का मतलब है 1 अपॉन में हमारे पास -1 अपॉन में 1 माइनस a लेस देन 0, -1 अपॉन में a माइनस कॉमन ले लिया बेटा, a माइनस 1 माइनस है माइनस कटा बेटा, ये आया। अब बेटा इस पूरे फैक्टर को तभी नेगेटिव रखा जा सकता है
जब a मेरा लेस देन 1 हो। लेकिन बेटा हमारे को आंसर बोल रहा है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन ट्रू नहीं है, ये सिचुएशन गलत है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे, कहता है दोनों नेगेटिव होने चाहिए। बेटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों नेगेटिव होने चाहिए, इसका मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 एंड अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। तो सम ऑफ द रूट है बेटा मेरे पास माइनस सम ऑफ द रूट बेटा -3a अपॉन में 1 माइनस ए लेस देन 0। दूसरा है बेटा आपका c अपॉन a, तो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ से देखा जाए तो a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई। यहाँ से देखा जाए 3a a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे बेटा मेरे पास 0 बना, 1 लेस देन 0 है, प्लस माइनस प्लस। तो बेटा ये कह रहा है कि हमारा जो आंसर है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के दोनों आंसर नहीं दे रहे, कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। तो कॉमन आंसर बनता है बेटा इसका a इज इक्वल टू 1, लेकिन बेटा हमें बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते। अब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? पॉजिटिव होने के लिए यही वाले सिंबल को मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे देखता हूं ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो यहाँ पे बेटा आएगा आपका प्लस माइनस प्लस, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे भी 1, तो यानी कि बेटा यस ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है कब? 1 से, जब 1 से बड़ा हो। बोथ आर नॉन रियल। नॉन रियल कब होता है बेटा? 4d पर, जब मेरा d लेस देन 0 होता है। d क्या है बेटा? b स्क्वायर, यानी कि 3a का होल स्क्वायर माइनस में 4a इंटू में c लेस देन 0, तो ये हो गया 9a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 4, ठीक है, एंड प्लस माइनस 4a लेस देन 0, 9a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0। बेटा क्या ये टूटेगा? एंड यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बच्चे कि आपका ये डी फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा, 9 चौक 36, एंड d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू में 9 इंटू में 4, तो बेटा मेरा d जो है वो लेस देन 0 जा रहा है। तो अल्टीमेटली बेटा दिस इज आल्सो नॉट अ पार्ट। बेटा कोई भी एक ही ऐसे वैल्यू नहीं है जिस पे d मेरा नेगेटिव हो जाए। तो ओनली वन आंसर की तुम्हारे एक ही ग्रेटर देन 1 पे सिर्फ एक ही सिचुएशन होगी, दोनों रूट आपके पॉजिटिव बन जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन में मेरे को एक बता दिया कि a ग्रेटर देन 1 है, तो बताओ बेटा क्या हो सकता है। इनसे पिछले वाली कंडीशन में मैंने एक ही रेंज निकाली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो बेटा अभी के लिए लेक्चर में इतना ही, आगे हम बेटा अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।